खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गाँव में इज्जत है, कुश्ती है, सेहत है, खेती की दौलत है, सोचो तो जन्नत है। गाँव में इज्जत है, कुश्ती है, सेहत है, खेती की दौलत है, सोचो तो जन्नत है। अपनी ही धरती पे रह कर के छुएगी एक दिन आसमां। पवित्री की बेटियां, पवित्री की बेटियां, पवित्री की बेटियां, पवित्री की बेटियां। नागेश्वर पंडित जी, आप भी जानते हैं, आप भी आर्मी में थे और अब आप समाज सेवा कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है उसे निर्वाह किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। सरकार की नीतियाँ, कृषि अनुसंधान पर आधारित खेती और किसानों की जागरूकता, ये सब मिलकर उन्नति कर सकते हैं। समय बदल रहा है पंडित जी, सरकार की नीतियों के कारण किसान समृद्ध हो रहे हैं। गांव से मजदूरों का जत्था जो पलायन करके शहर जाया करता था, वे अब फिर से वापस आ रहे हैं। पलायन की दर में कमी हो रही है पंडित जी। लेकिन एक स्तरीय जिंदगी तो सबको मिलनी ही चाहिए। जरूर, चलिए पंचायत भवन चलिए। हे गे दैया, ई का निशा करके आए हो? बस ये बचल था। कहते थे दिल्ली चलेंगे, कमाएंगे, ऐश करेंगे। हो गया ऐश। ई ससुरी गांव में का रखा है, अल्ले आए ही यहाँ। 1 साल में 7 नरक देख लिए, अभी भी कुछ और बाकी है क्या? 7 नरक के आगे भी कुछ है और ऊपर से निशा करके आ गए हो। सर पे ईंटा ढोते ढोते तुम्हारा दिमाग फ्यूज हो गया है। अरे हम आपसे कहते हैं कि हम भी थोड़ा काम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं, तुम क्यों काम करोगी? तुम घर में बैठो, महारानी बन गए हम महारानी। सुन लीजिए, कह देते हैं, कल से हम भी जाएंगे और ठेकेदार से बोलेंगे कि हमको भी मजदूरी का काम दो। नहीं, तुम मजदूरी करने नहीं जाओ और किसी ठेकेदार के पास नहीं जाना। पवित्री, तुम नहीं जानते, सब के सब झपट मार हैं। ये अपना गांव नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि गांव नहीं है। जितना इस टीन टप्पर का खोली का किराया भरते हैं ना, उतने में पूरा परिवार गांव में आराम से खाते और इज्जत से रहते। गांव में रह के काम करके अपना सिर ही ऊंचा होगा, 4 लोगों में पहचान बनेगी। यहाँ इन नरक में क्या रखा है? 10 दिन मजदूरी नहीं मिली तो ये सब नरक हो। अरे नरक तो ये है ही। सुबह शौचालय जाओ तो वो इतना गंदा कि छी छी छी, बेशरम होके खुले में नहाओ। और राशन वाला उधार देते समय ऐसे देखता है कि वो हमें खाने को नहीं दे रहा है, हमको खा ही जाएगा। अरे इस शहर के लोग हमें अपना नहीं समझते। उनको लगता है हमने यहाँ भीड़ लगा रखी है, और जितना भी यहाँ समस्या है ना, उसका कारण हम हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुमको सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। ठेकेदार ने कहा है लंबा काम आने वाला है। हाँ हाँ, हम लोग अमीर बन जाएंगे और जो 10 मंजिला इमारत बनाएंगे ना, उसमें एगो फलाटा भी मिल जाएगा और हमारी बेटियां राजकुमारी की तरह रहेंगी। मिट्टी से बने हैं हम, मिट्टी से सने हैं हम, मिट्टी में जमे हैं हम, मिट्टी में रमे हैं हम। मिट्टी से बने हैं हम, मिट्टी से सने हैं हम, मिट्टी में जमे हैं हम, मिट्टी में रमे हैं हम।
मिट्टी ही अपनी धरती है, मिट्टी है आसरा। ये खेल है अपना सेहत का और दिल का है माजरा। आओ खेले खेले कुश्ती, आओ खेले खेले कुश्ती, आओ खेले खेले कुश्ती। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम गांव छोड़ के जा रहे हो और पूछ रहे हो क्या हो गया? अरे जल्दी लौट जाऊंगा, बोल तो रहा हूँ तुझसे। जो गांव छोड़ के शहर जाते हैं वो वापस नहीं आते। गांव में भी रह के कमा सकते हैं। क्या कमाई हो, शहर में जाके बहुत काम होते हैं, बाबू लोग होते हैं वहाँ पे, अच्छा लगता है काम करना। वापस आऊँगा मैं तेरे लिए। नहीं जाना है शहर, गांव छोड़ के। अरे शहर जाना है पगली, यहाँ पे कोई काम नहीं रखा ज़्यादा। अभी हमारा नया नया तो ब्याह हुआ है, इतनी जल्दी आप गांव छोड़ के जाएंगे? मत जाओ ना गांव छोड़ के शहर। अरे शहर जाने का मतलब ये थोड़ी हुआ मैं वापस नहीं आऊँगा। आऊँगा मैं वापस, ज़रूर आऊँगा। अपनी झुन्नी 5 साल की पूरी हो गई है, 6ठा साल लग गया है। कल इसको लेकर नगर निगम के स्कूल में गए थे, लेकिन मास्टर ने ना 4 सवाल की और भगा दी। नमस्ते मैडम, इसका दाखिला करवाना था। राशन कार्ड है? नहीं। आधार कार्ड? वो भी नहीं है। यहाँ क्या करने आई हो? हम लोग गांव में रहते थे, शिवपुरी पूर्वांचल में है। वो हमारा आदमी है ना घर वाला, वो मजदूरी करता है। ये नगर निगम का स्कूल है, यहाँ उसी बच्चे का नाम लिखाया जा सकता है जो यहाँ रहता हो। कोई भी कहीं से मुंह उठाकर आ जाएगा तो उसका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। तुम लोगों का यहाँ है क्या बताओ? आज यहाँ कल वहाँ, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन ले लूँ और वो स्कूल नहीं आएगा, क्या जवाब देंगे? तुम्हारे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो। भगा दिया मास्टरनी ने। यही ना अपने गांव का स्कूल होता तो झुन्नी का तुरंत दाखिला हो गया होता। वो मास्टरनी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि हमसे पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। इस शहर में सब बर्बाद हो गया। नसीब चाचा सब्जी लेने गया है, पता नहीं कहाँ रह गया। तब से चावल उबाल रखे हैं, पता नहीं कब आएगा। कहाँ रह गए थे नसीब चाचा? आलू और बैंगन ही तो लाने को बोला था। ये ले, रुक दिखाता हूँ। क्या खाओगे चाचा? बीड़ी सी, भात दाल चोखा या खिचड़ी? अरे बना ले जो मन करे, जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा। अरे नसीब चाचा, जीने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। और अब तुमसे बोलूं तो मुश्किल है, ताकत साथ नहीं दे रही। अब मजूरी हमसे नहीं होता। ये ठेकेदार भी गाली देता। अब क्या करें? क्या करें का? गांव वापस चले जाओ। गुरजन मियां, गांव वापस चला जाऊं? ठीक है। अब खाऊंगा क्या? हवा में तो भोजन पानी होगा नहीं। चाचा गांव है वो गांव, हवा एकदम शुद्ध और साफ मिलता है, पानी एकदम फ्री। कहाँ मिलता है आजकल ये सब यहाँ? गांव में जो हिम्मत आती है ना, वो अपनेपन से आती है। वहाँ देखो, वो भटरे वाली भाभी आवाज देती थी, ए झुन्नी के माई, यहाँ
कोई हमको नहीं बुलाता है। कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई मर जाए तो कोई रोने वाला नहीं। क्या रखा है यहाँ? चलिए यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है हमको। ठेकेदार ने कहा है लंबा काम है, पूरे साल भर का, और शायद ज्यादा भी हो सकता है। हमें यहाँ नहीं रहना है, बेटियों को मूर्ख बनाकर नहीं रहना है। एक तो हम मूर्ख रह गए। बेटियों के साथ अकेली रह लोगी? हाँ रह लेंगे, लेकिन गांव में, यहाँ नहीं। मुझे छोड़कर? हाँ तुम्हें भी छोड़ देंगे। यहाँ रहना, शहर में नशा करना, कोई बोलने वाला नहीं होगा। अरे प्रेम करने वाली भी तो कोई नहीं होगी। तो ठीक है, आते रहना गांव भाग भाग के, हमारे लिए ना सही। बेटियों से तो तुमको प्रेम है ना, उन्हीं से मिलने आते रहना। और क्या पता आते आते तुम्हारा वहीं मन लग जाए, वही कोई काम मिल जाए। और सुनो, गांव छोड़ने आओगे खाली ट्रेन तक बिठा दोगे? पहले किराया का इंतजाम तो हो जाए। देखो एक साल में ना थोड़ा बहुत पैसा जोड़े हैं हम, उसे किराए का इंतजाम हो जाएगा। बस तुम चलो। अपनी बेटियों को छोड़कर वापस आ सकेंगे कि नहीं ये नहीं पता। अगर नहीं आओ तो हमारा भाग, बाकी नरक से 100 गुना अच्छा है हमारा गांव, बहुत अच्छा है। एक बेटी है तरन्नुम, इसका निकाह करना है। बस आ गया शहर कमाने, लेकिन यहाँ तो अपना पेट नहीं भरता, और तुम कहते हो गांव चला जाओ। अब गांव चला जाऊंगा तो उसको क्या जवाब दूंगा मैं? तू इतना उदास क्यों है? अरे मैं हमेशा के लिए परदेश नहीं जा रहा हूँ। देख, अगले साल तेरा निकाह करना है मुझे निकाह ही नहीं करनी अबू। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, निकाह सबको करना पड़ता है। देखो मैं खूब पैसा कमा के लाऊंगा और तेरा निकाह धूमधाम से करवाऊंगा। तू अपने भौजाई के पास यहाँ रह। मुझे नहीं रहना भौजाई के पास अबू। अरे मैं नागेश्वर पंडित को भी बोल दिया हूँ। अल्लाह हाफिज। चल भाई। चाचा, बेटी है वो तुम्हारी, तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। वैसे भी तुम्हारी हालत देखते हुए तुम्हें सेवा और दवा की बहुत जरूरत है, और वो आराम तुम्हें सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। हाँ, वहाँ अस्पताल में सब जानते हैं, डॉक्टर से दुआ सलाम भी है। फिर क्या चाचा, बेटी है वो तुम्हारी। बिना माँ की बेटी है वो। बेटी है नसीब चाचा, बेटी। बेटों की तरह नहीं जो तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ के चले जाएं। अल्लाह की फजल से तीनों बेटे काम कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। अब तीनों मिलके बहन की शादी तो कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं, तीनों अपनी बेगम की गुलामी में लगे हुए। चाचा वापस चले जाओ, बस बहुत हुआ। तू भी चलेगा? हम? हाँ, तुम भी तो अपनी घरवाली को छोड़ के आया है यहाँ पर। चाचा सोचता हूँ कि अब गांव जाने के लिए ना जाऊं, कुछ करूं वहीं पे। ऐसा कुछ सोच जिसमें मैं भी फिट हो जाऊं। हाँ खुरचन चल। अरे भाई, गांव में कोई ये तो नहीं पूछेगा कि कहां से आए हो, क्या करते हो। हाँ खुरचन चल। देख भाई गणेशी, ये 100 दिन के काम की गारंटी से कुछ बात तो बनी है, लेकिन भाई उससे क्या होता है? रोजगार का कुछ परमानेंट जुगाड़ तो होना ही चाहिए। क्या बात का परमानेंट जुगाड़ है? अरे भाई जुगनू, हम कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, हमारे पास कौन सा परमानेंट जुगाड़ होगा? कौन देगा हमें अपने ऑफिस में काम? भाई जुगनू, जहाँ जाएंगे मजदूरी ही करनी पड़ेगी, और जहाँ हम हैं वहाँ रोजगार का परमानेंट जुगाड़ तो नहीं है। अरे भाई, रोजगार का परमानेंट जुगाड़ है भाई। लो आ गए पांडे जी। अरे गांव में रोजगार का परमानेंट जुगाड़ नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में है। देखो पांडे जी, ये जो खेल है ना, बहुत खेल चुके हैं और भुगत चुके हैं। हम हैं मजदूर आदमी,
हड्डी तोड़ मेहनत करेंगे और उसके बाद दूसरे काम का इंतजार करेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं, समझे? अरे शहर में बहुत पहचान है हमारी, तुम कहो तो सिक्योरिटी गार्ड में लगवा दो। समझे? वर्दी पहनना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा तन के, और इज्जत भी और पैसा भी है। अगर अभी कहो तो राजधानी तक पहुंचने की किराया भी मेरी तरफ से भाई। हाँ ठीक है पांडे जी, बताते हैं। अब तो काम बन ही जाएगा। जुगनू, यार ये पांडे जी बात तो ठीक कह रहा था। अगर कोई परमानेंट काम का जुगाड़ हो जाए तो बड़ी बात है ना। अरे सिक्योरिटी गार्ड ही बनाएगा ना, बन जाएंगे, कौन सा बुरी बात है। लेकिन एक बात पूछना भूल गया पांडे जी से। तो क्या? महीना में कितना मिलेगा अगर वो पता चल जाता तो फैसला करने में आसानी होती का? तो पांडे, अरे जुगनू भाई कैसे हो? हाँ ठीक है पांडे जी, अपनी बताइए। अरे हम भी ठीक ही ठाक है। अच्छा एक काम था तुमसे, एक काम था, 200-400 रुपए की जरूरत है, जुगाड़ हो जाएगा क्या? शहर जाते ही तनख्वाह मिलते ही तुम्हें दे देंगे। यार पांडे जी, आप तो हमसे कह रहे थे कि आप वहाँ किसी कंपनी में बाबू लगे हैं और सवेरे सवेरे हमसे पैसा मांगने आ गए हैं। अरे कौन बाबू लगा है वहाँ पे? दरबान लगे है, दरबान वहाँ पे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड लगे है, सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहना देता है, हाथ में डंडा दे देता है, फिर किसी कंपनी के सामने खड़ा करा देता है। जो आए जाए उसको सलाम करना पड़ता है, और साथ ही साथ 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। पता है वहाँ पे तनख्वाह कैसे मिलता है? तनख्वाह जो हमारा मालिक होता है ना, पहले ठेकेदार को देता है, फिर ठेकेदार अपना कमीशन काट के फिर हमें तनख्वाह देता है। बहुत परेशानी में है, और कोई गलती हो जाए ना तो मालिक गाली अलग देता है, ठेकेदार गाली अलग देता है। भाई हम तो सोच रहे हैं कि कोई और काम मिल जाए तो उधर झाँकने तक ना जाए। मैं जुगनू, क्या सोच रहा है बे? एक मिनट जरा पांडे से मिल के आता हूँ। अबे तो हम चलते हैं ना। अरे तू रुक ना, मैं मिल के आता हूँ, कुछ प्राइवेट बात है। अबे ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जिसमें हम नहीं जा सकते हैं? पता नहीं लोगों का दिमाग खराब हो गया है, काम जो फिर भी शहर जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अरे पांडे जी, अरे जुगनुआ हम ही तब कह रहे हैं। पांडे जी तो यहाँ है। दिमाग का फितूरी है, पता नहीं क्या सोच लिया। भाग ले पांडे भाग ले, नहीं तो आज तो ए पांडे जी। अबे जुगनुआ, अबे जुगनुआ, अबे ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जो हम नहीं सुन सकते? अबे रुक, हम आते हैं। ए पांडे जी, अरे रुको। ए पांडे जी, अरे रुको, अरे रुको, ए पांडे। अबे पांडे जी, अबे जुगनुआ फिरनी है, फिरनी। अबे चाहे जहां निकल लो, उससे आगे नहीं भाग पाओगे, समझे? अरे रुको, आज तो हम पूछ के। अरे आराम से रहो यार। अरे ऊपर से गिर गए। हे भगवान, अरे मैं मंदिर जा रहा था नगेश्वर पंडित से मिलने। अरे तो हम भी तो पीछे से आवाज लगा रहे थे। अरे जुगनू तू, अरे मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। ऐसा कर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को चौक पे मिलते हैं, चौक पे मिलते हैं। हाँ चौक पे मिलते हैं। ए पांडे, बड़े दुमुहा हो यार आप। कोनो ठगी वगी शुरू की हो क्या? पिछली बार तो आप कह रहे थे कि कोनो काम मिले तो हम दरबानी की तरफ झांकने न जाएं, हैं? आप कह रहे हो काम का परमानेंट जुगाड़ है, किराया भी देने को तैयार हो। अरे ये कौन नया गोरख धंधा है भैया? अरे नहीं नहीं, नौकरी तो मिलेगी, नौकरी तो पक्का मिलेगी, लेकिन ऐसा है कि लड़के सीधे एजेंसी में चले जाएंगे तो फिर कमीशन का पैसा किसी को थोड़ी देगा वहाँ का मालिक। हाँ तो समझदार है जुगनू। सब समझ रहा हूँ तुम्हारी चापलूसी। अरे जुगनू, अरे ज्यादा मत समझाकर जुगनू, अरे तू अपना दिया जुगनू। ऐसा कर, तेरा कमीशन हो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन कम से कम 2 लड़कों का जुगाड़ कर दे। अरे पापी पेट का सवाल है जुगनू, अरे थोड़ी कमाई हमें भी हो जाएगी। अपने कमीशन के लिए गांव से मजदूरों को बरकराने के अलावा दूसरा कोई काम करो। चले है गणेशी, चल। हे भगवान, हे भगवान, जान बच गया, जान बच गया। इस बार भी बारिश फसल के हिसाब से कहाँ पड़ा? फसल ही नहीं होगी तो किसान मजदूर करेंगे क्या? सोचना तो पड़ेगा भाभी, भगवान भरोसे जिंदगी थोड़ी ना चलती है।
हाँ ये भी ठीक है। अरे तुम्हारा तो अभी अभी लगन हुआ था, कुछ इतनी जल्दी बाहर क्यों चला गया कमाने के लिए? चलो कुछ सोच कर ही गया होगा। मैं तो कहती हूँ इनको भी कि बाहर ही जाएं कमाने तो अच्छा है। क्यों भाभी, बाहर क्या सोना बरसता है? जो बाहर गया बड़ा धन्ना सेठ हो गया। गांव वाले के सारे दुख में हैं। जिनके पास रोजगार है वही सुख में है, बाकी तो सब दुखी में हैं। अरे वही तो, रोजगार की ही तो बात है ना भाभी। गांव भी अब पहले वाला गांव कहाँ रहा। खेती के साथ लोग न जाने कितना कुछ कर रहे हैं। और बाहर जाने से क्या हासिल होता है, बल्कि इंसान अपनी जड़ से भी अलग हो जाता है। तुम ठीक कहती हो। गांव के किसान मजदूरों ने एक बैठक की है। वो पास के शिव मंदिर जाके नगेश्वर पंडित जी से मिलने जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कोई रास्ता है कि नहीं। अब वही कहेंगे कोई रास्ता, वही सुझाएंगे कोई रास्ता, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। हाँ भाभी, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और अगर कोई रास्ता निकल आए तो हम उनसे भी कहेंगे कि अब गांव ही आ जाए। अच्छा, लगता है अब अलग नहीं रहा जाता। देख बिंदिया, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। अब अगर गांव में ही कोई जुगाड़ होता तो लोग बाहर क्यों जाते कमाने के लिए? अब वहाँ खुरचन भी तो जुदाई ही सहकर जी रहा होगा। चल। खुरचन मियाँ अपने गांव आ गए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, बुजुर्गों से सुनता आ रहा हूं उत्तम खेती, फिर किसानों की ऐसी दशा क्यों? हे नागेश्वर, मैं भारत के विशाल किसानों की समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। हमें शक्ति दे प्रभु, हमें मार्गदर्शन करें। शिव उठत शिव चलत, शिव उठत शिव चलत, शिव शाम भोर है, शिव शाम भोर है। शिव उठत शिव चलत, शिव उठत शिव चलत, शिव शाम भोर है, शिव शाम भोर है। शिव बुद्धि शिव चित्त, शिव बुद्धि शिव चित्त, शिव मन